Bismillahirrahmanirrahim. First of all, my name is Fahad and you guys know that I'm a community activist. आज मैंने यहाँ पर हमारे साथ जो वीकली कनेक्ट में लोगों को बुलाते हैं और मेरी आज माशाल्लाह खालिद भाई से मुलाकात हुई तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे हमें बता रहे थे और वो है फैमिली इश्यूज और जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें मुझे इन्होंने हैरान कर दिया। तो मैं उनको थोड़ा अपना ये कहूँगा कि अपना तारुफ करवाएं और थोड़ा सा बताएं कि हाई लेवल स्टेप्स क्या होते हैं। अगर कोई खातून जो है अपनी मियाँ से अगर लड़ती है और वो कॉल करती है तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होते हैं और वो उसको अगर रिजॉल्व करना हो तो कैसे कर सकती है, क्या मशवरा देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खालिद अरशद। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ एंड सिविल लिटिगेशन बियर विद द फर्म लेक्स मैग्नस। और ये मैटर हमारे सामने बहुत बार आता है कि हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई हुई, कोई इख्तिलाफ है, खासकर हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में भी है एंड अगेन इट्स एंडेमिक इन ऑल कम्युनिटीज़ राइट। बट मोस्टली अगर किसी खातून के साथ कोई मसला होता है या फ़र्ज़ करें शौहर के साथ कोई मसला होता है, आपने इधर देखा ना उधर देखा, आपने दुनिया से सुना, आपने 911 पे कॉल कर दिया। 911 पे कॉल करने का सबसे बड़ा मसला ये होता है दैट द मोमेंट द पुलिस विल कम, उनकी मस्ट चार्ज पॉलिसी है, वो आएंगे तो चार्ज करेंगे। चार्ज करने का मतलब ये हो गया कि दैट योर हस्बैंड आपसे बात नहीं कर सकते, आपके इर्द गिर्द नहीं रह सकते, उस घर में नहीं रह सकते, अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते एक वकील के अलावा। सही राइट। सो आप ना घर आप घर के मालिक भी अगर होंगे तो आप अपनी बीवी से बात नहीं कर सकते। आप उनसे अगर उनके इर्द गिर्द भी अगर आप हुए तो आपके खिलाफ एक और पुलिस कंप्लेंट, एक और चार्ज लग जाएगा कि आपने कंडीशंस ब्रीच करी हैं। तो इसमें होता ये है कि आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर फर्ज करें कोई बड़ा अब्यूजिव हस्बैंड है, अगेन आई मे बी सेक्सिस्ट, बीवियां भी अब्यूजिव होती हैं, मैंने अपने प्रोफेशन में देखा है। बट अगर फर्ज करें जनरली इट इज द मेन हु आर अब्यूजिव एंड अगेन आई हैव टू से इन आवर कम्युनिटी ऐसा होता जो है, आते हैं जो फैक्ट है। सो अगर किसी खातून के साथ ऐसी कोई वारदात होती है कि हस्बैंड अब्यूजिव हैं और उन्होंने कुछ किया है ऐसा, तो सबसे पहली चीज़ बीवी को फ़ोन करने से पहले शौहर को आगाह करना है कि देखो मैं कर दूंगी फिर ये होगी। बिकॉज हो सकता है शौहर खुद ना मालूम हो, उनको लग रहा है कि इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर दूंगा। जब तक आप किसी को आगाह नहीं करेंगे, उनको अवेयर नहीं कराएंगे कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम जरा सुधर जाओ, रादर देन कि आपने पहले गोली मार दी और आप फिर जो है मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू रिजॉल्व इट इज और कुड बी दिस कि आप या तो पहले मौका से आप खुद निकल जाए या किसी को बुला लें या कुछ कर लें, थर्ड पार्टी को बुलाएं कि वहाँ पे मामला को रफा दफा किया जाए, रादर देन कॉलिंग द स्टेट एजेंसीज जो मामला रफा दफा तो करेंगी बट आपके लिए मसला और खराब करेंगी। तो अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने कॉल केस कर दिया, अब वो पुलिस आए, उनको आपने बोला मस्ट चार्ज लगेगा, इसके बाद क्या होता है? सो होता सबसे पहली चीज़ ये है कि पुलिस जैसे फौरन आएगी वो खातून से पूछेगी, इनसे पूछेगी। अक्सर पुलिस जो है आपसे उगलवाना चाहती है तो वो शौहर से पूछेगी आप हमें बता दीजिए क्या हुआ था, हम कुछ नहीं करेंगे, टेल अस द ट्रूथ, रिमेंबर द पुलिस इज नॉट योर फ्रेंड, never ever talk to the police, the best thing is just say I choose to remain silent। अगर किसी के साथ भी कुछ होता है, कोई मर्द हो कोई औरत हो, अगर आपको गाड़ी के लिए किसी ने रोका, आपको ड्रग्स के लिए किसी ने रोका, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो चार्ज करेगा? नहीं, वो आपको चार्ज करेगा अगर वो डोमेस्टिक असॉल्ट के मैटर में। मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी बेसिक दैट रिमेंबर द लॉयर इज योर फ्रेंड नॉट द पुलिस, द पुलिस जॉब इज टू चार्ज राइट। इन अ डोमेस्टिक वायलेंस मैटर दे आर मोर इंक्लाइंड टू चार्ज। ऐसी कोई रिटन पॉलिसी नहीं कि मस्ट चार्ज, बट 99% यही होता है कि अगर मैं घर पे धमका हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। फॉर एग्जांपल इसने चार्ज मार दिया, अगर if they have charged, number one what immediately happens is that the husband has to take his belongings and go out of the house। immediately husband को arrest करके वहीं पे अक्सर छोड़ देते हैं ऑन एन अंडरटेकिंग दैट यू आर रिलीज ऑन योर ओन अंडरटेकिंग। अगर आप सिटीजन हैं, अगर आप पीआर हैं तो आपको रिलीज कर देंगे, अगर आप वर्क परमिट पे हैं या किसी और तरह के स्टूडेंट परमिट पे हैं तो दे कैन आस्क कि somebody must come and give you as a surety, राइट, जिसको जमानती कहते हैं। बट द फैक्ट इज मोटी ये होती है कि आपको घर से बाहर निकालते हैं, आपके ऊपर सारे कंडीशंस लगा देते हैं कि आप बीवी से बात नहीं करेंगे, जहाँ आप बीवी काम करती है वहाँ पे आप नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बात नहीं करेंगे। अगर बच्चों की एक्सेस चाहिए, बच्चों से बात करना है तो आप किसी थर्ड लॉयर के थ्रू ही अब आप बात करेंगे, यू कैन ओनली टॉक थ्रू काउंसिल। सो और आप फिर चले जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि हस्बैंड बीवी जो है, अगर मैं घर की बात बताऊं तब आप महरूम, शौहर नहीं आपके पास, अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इंडिपेंडेंट है, सारी चीजें खुद कर सकती हैं, बट शौहर का घर में एक जगह होती है, यू आर एज अ बिजनेस यूनिट, अनलेस इट्स अ वेरी अब्यूजिव फैमिली एंड यू आर हैप्पी दैट द हस्बैंड इज आउट, देन दैट इज वेरी गुड। बट इफ देयर इज समथिंग, देयर इज अ मैटर ऑफ रिकंसिलिएशन कि चलो इन्होंने हमेशा नहीं करते थे, उस दिन उन्होंने बहुत गुस्से में कर दिया, देन इट इज समथिंग। एंड एक बार तीर निकल गया तो निकल गया। द वाइफ, and I was telling you that
बीवी ने फोन किया पुलिस को, साहब मेरे हस्बैंड को मुझे वापस दे दीजिए। अब पुलिस कहती है हमसे कुछ नहीं हो सकता, आप कोर्ट जाने, कोर्ट में Crown attorney के जाने। पास। क्राउन अटॉर्नी, राइट? सो क्राउन अटॉर्नी इज द गवर्नमेंट्स प्रोसिक्यूशन लॉयर। द क्राउन अटॉर्नी इज लीस्ट कंसर्न्ड विद योर फैमिली प्रॉब्लम्स। क्राउन अटॉर्नी का काम ये है कि हाँ मेरे पास एक चार्ज है, मुझे इसको प्रोसिक्यूट करना है कि नहीं करना है। अब इस मैटर में 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, पर वो 2, 6, 8 महीने आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी अपने शौहर के खिलाफ? कभी नहीं खुदा ना बोलेंगे। खास्ता, हाँ। खुदा ना खास्ता आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, खुदा ना खास्ता आपके पास पैसे नहीं है, और शौहर ने बोला कि ठीक है तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो अगर इस मसले में फंस गया है, फॉर एग्जांपल किसी ने कॉल कर दी, अब एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? एग्जिट स्ट्रैटेजी ये होती है दैट ऑफ कोर्स लेट्स अज्यूम दैट द हस्बैंड, फर्ज करिए हस्बैंड है, राइट? The husband comes to me as the defense lawyer. So the first thing that I do is that I get in touch with the Crown prosecution जी. that this family wants to get together, right? And there are certain problems. We want to change the conditions. The condition मतलब ये कि husband wife आपस में किसी family वाले के थ्रू बात कर सके या मेरे थ्रू बात कर सके, जी. और हम इस मैटर को निपटाना चाहते हैं. Let us try to resolve the charges. अक्सर अगर charges सिर्फ असॉल्ट के हैं तो पुलिस जो होती है, क्राउन जो होती है, आपको कहते हैं आप एंगर मैनेजमेंट का कोर्स कर लें, या आप जो है आपने अगर कोई चीज़ तोड़ी है तो आप वो कर लें, या आप जो है अपनी एडमिट कर लें एज अ पीस बॉन्ड, राइट? देयर आर वेरियस थिंग्स, राइट? बट अगर ज़्यादा है कि मारा है, काटा है, असॉल्ट है, चोकिंग है, तो पुलिस कहती है साहब वी कैन नॉट डू ऑल दिस, ये मैटर या तो ट्रायल पे जाएगा या हम इसको रिजॉल्व करेंगे दैट यू नीड टू अग्री that you will be charged for some amounts for certain things, maybe you don't go to jail, you accept, you plead guilty. So बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, but the best way out is that what I do is कि depending on the charge, depending on the evidence against the party, मैं क्राउन से बात करता हूँ और मैटर को अक्सर निपटाने की कोशिश, because the one good thing about Canadian legal system is they do not want to unnecessarily go on with cases. सही। वो केस खत्म करना चाहते हैं, राइट? इसलिए वो देखते हैं कि कैसे मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है। इन द एंड आप क्या मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए फैमिली को? देखिए, एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा कि लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो किस मसले में फंसने वाले हैं, राइट? और ये चीज़ इट इज़ टोटली डिपेंडेंट फ्रॉम फैमिली टू फैमिली. आई कैन नॉट गिव अ वेरी जनरल व्यू. मुझे नहीं पता कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही है, बट या इफ वी कैन अवॉइड bringing the state machinery into the picture in a less serious matter, then it is better. अगर मैटर सीरियस है, शॉर्ट बुरा है, देखिए सीरियसनेस आप खुद डिसाइड करते हैं, मैं नहीं डिसाइड कर सकता, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं. और ये कह देना कि आप पुलिस को ना कॉल करें, ये तो और भी गलत बात है. मैं तो इनफैक्ट लोगों से कहता हूँ, द मोमेंट आई गेट अ कॉल, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ओन सेफ्टी. पुलिस ये सारी चीजें बात करो. अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है, आप बेझिझक फोन करिए. अगर आपको लगता है फोन करने से भी बेहतर कुछ हो सकता है कि मैं भाग जाऊं, घर वालों को बुला लूं, भाई को बुला लूं, कहीं चले जाऊं, आप वो पहले कोशिश करें. अगर कोई आपको फौरन मारा, पुलिस तो फौरन नहीं आ जाएगी. इट इज इजियर फॉर यू टू गेट आउट एंड रन अवे फ्रॉम हस्बैंड. ही इज सेफ्टी फर्स्ट. सो आई टेल पीपल, आर यू सेफ? आर यू बीइंग अब्यूज्ड? Are you in any harm or danger? Please first of all take care of yourself. Then if you can do all this without calling the police, good. If you can't, please call the police first. ये मत देखिए कि मेरे शौहर को क्या नहीं होगा. अगर वो बंदा ये नहीं सोच रहा आपके बारे में, तो आपको भी उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं. नहीं, थैंक यू खालिद भाई, सो मच, रियली अप्रिशिएट. क्योंकि ये मैंने इसलिए करना चाह रहा था मैं ये वीडियो, क्योंकि मेरे काफी पुलिस वाले दोस्त हैं, उन्होंने यही बोला है कि द मोस्ट कॉल दे गेट इट्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस. एब्सोल्युटली. हमारे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा. सो वी आई जस्ट वांट टू से men should commit restraint, women should commit restraint, because marriage is a 50-50 thing. Don't bring a third party into the picture. Definitely not lawyers or police officers. Thank you again. Thank you very really much.